जो फंक्शन है अभी उसका नाम है सम इफ। क्या नाम है? सम इफ। अब आपको पता है कि सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और इफ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि का मतलब कंडीशन। तो सम मतलब जोड़ेगा और इफ मतलब कंडीशन के आधार पे जोड़ेगा। अब इफ फंक्शन जब हम पढ़ाए थे तो इफ फंक्शन का कोई फिक्स वर्क नहीं था कि उसको क्या करना है। जोड़ भी देगा, घटा भी देगा, गुना भी कर देगा, भाग भी कर देगा, कुछ दिखा भी देगा, कुछ भी कर देगा। बस उसमें आपको एक काम करना होता है कि एक बगल कंडीशन लिखना होता है, फिर लिखना होता है कि अगर ऐसा हो तो क्या करें, और फिर लिखना होता है अगर ऐसा ना हो तो क्या करें। अब आप जिस तरीके से लिखेंगे उसी तरीके से वो उसका आंसर आपके सामने ला देगा। जबकि सम इफ फंक्शन जो है उसमें निर्धारित है कि कंडीशन के आधार पे जोड़ेगा, क्योंकि नाम ही है सम इफ। सम मतलब जोड़ना, इफ मतलब यदि, यानी कंडीशन के आधार पे। तो अगर आपको कंडीशन के आधार पे जोड़ना है सिर्फ, तो उसी के लिए आप कौन सा फंक्शन उपयोग में ला सकते हैं? सम इफ फंक्शन। दूसरे फंक्शन को सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? लॉजिक समझ गए? कंडीशन के आधार पे जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन? सम इफ फंक्शन। सामने देखिएगा कि एक डेटा बना हुआ है। इस डेटा में, ये डेटा वो डेटा नहीं है जो आपके नोट्स में है। आपके नोट्स में डेटा कुछ और है और यहाँ पे डेटा कुछ और है, क्योंकि नोट्स अपग्रेड हम करे हुए हैं और ये थोड़ा पहले से क्या हुआ है, बना हुआ है। अब इधर एक बगल लिखा हुआ है क्या? ब्रांच। एक बगल लिखा हुआ है मंथ, एक बगल लिखा हुआ है सेल्समैन, और एक बगल लिखा हुआ है सेल्स। यानी किस ब्रांच में एक ही आदमी का दुकान है लेकिन अलग अलग जगहों पे है। तो 3 जगह पे, गोपालगंज, सिवान, मीरगंज मान लेते हैं, तो 3 ब्रांचेस। अब 2 महीने में या 3 महीने में, अलग अलग महीने में कुछ सेल्स हुआ है तो वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे सेल्समैन का नाम और यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिखा गया है। ठीक है? यानी किस ब्रांच में, किस महीने में, किस सेल्समैन के द्वारा कितना सेल हुआ है वो लिखा गया है। लेकिन इस डेटा को थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा? सही। सही क्यों करना पड़ेगा? कि गोपालगंज में फरवरी है और गोपालगंज में यहाँ भी क्या है? फरवरी। जबकि यहाँ फरवरी है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? जनवरी या फिर मार्च या फिर कोई और महीना। क्योंकि 2 ब्रांच में, मतलब एक ही ब्रांच है ना गोपालीगंज में, यहाँ पे 2 बार अलग अलग क्यों लिखेंगे? अलग अलग ब्रांच। अब यहाँ पे गोपालगंज में जनवरी है, गोपालगंज में फरवरी हो गया। सिवान में फरवरी है, सिवान में फरवरी है, तो इस सिवान को भी क्या बना दिया जाए? जनवरी। और यहाँ पे मीरगंज फरवरी, मीरगंज, तो इसको भी क्या बना देते हैं? जनवरी। अब क्या हुआ कि हमारा 2 ब्रांच हो गया, सॉरी 3 ब्रांच हो गया, गोपालगंज, सिवान, मीरगंज। और 3 ब्रांच में 2-2 महीने का सेल है, जनवरी और फरवरी का। सेल्समैन सबके क्या है? अलग अलग, और सेल्स अमाउंट भी क्या है? अलग अलग। डेटा तैयार है। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिवान का टोटल सेल कितना हुआ है, क्या पूछ दे? सिवान का टोटल सेल कितना हुआ है ये निकालिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि पूछ रहा है कि सिवान का टोटल सेल, यानी ये वो कंडीशन दे रहा है। क्या दे रहा है? कंडीशन। और टोटल सेल पूछ रहा है, यानी जोड़ के बताना पड़ेगा। तो कंडीशन के आधार पे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो कंडीशन के आधार पे जोड़ना है तो कौन सा फंक्शन हो गया? सम इफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? सम इफ फंक्शन। अब आइए लगाते हैं सम इफ फंक्शन, देखते हैं कि कैसे होगा। कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यहां पे लिखें इज इक्वल टू सम इफ। ओपन ब्रैकेट लगाने के लिए मतलब उस टैब पे प्रेस करेंगे तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो लिखे क्या? इज इक्वल टू सम इफ। पूछ रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है रेंज टू चेक। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज टू चेक, यानी कहां से कहां तक के बीच में चेक करना है। फिर क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया, कि उस रेंज में क्या चेक करना है। फिर क्या पूछ रहा है? सम रेंज, यानी वो नंबर कहां पे है जहां से जहां तक के बीच में हम चेक करें। तो पहले जो चेक करना है उसका रेंज लीजिए, जो चेक करना है वो लिखिए, और फिर नंबर्स कहां हैं जो जोड़ेंगे वो लिखिए। तो अब यहां पे देखो, चेक क्या करना है हमको। अभी क्वेश्चन क्या बोले हैं? सिवान का टोटल सेल बोले ना, तो चेक क्या करना है? क्या चेक करना है? टोटल सेल किसका? सिवान का। तो जो टोटल सेल है वो आपका किस में आ जाएगा? सम रेंज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा?
सम रेंज में। अब सिवान आपका क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। आज जहां से जहां तक में चेक करना है उस क्राइटेरिया को, वो क्या हो जाएगा, रेंज। समझ में आ रहा है। तो सिवान जो है वो मेरे लिए क्या है, मंथ है कि ब्रांच है कि सेल्समैन है कि सेल्स है, क्या है, ब्रांच है। तो ब्रांच में ही तो चेक करेंगे ना। तो ब्रांच कहां से कहां तक है, A2 से A7। तो हम कहां से ले लेंगे, A2 से A7। अब आपसे एक सवाल है, जहां से जहां तक लिखा होगा वो लेंगे कि जहां से जहां तक चेक करना होगा वो लेंगे। जहां से जहां तक चेक करना होगा, लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम क्या किए कि यहां पे लिख देते हैं, क्या हम A2 से क्या लिख देते हैं, A2 से A7। क्योंकि हमको क्या करना है, सिवान का टोटल सेल निकालना है, और सिवान हमारे लिए क्या है, ब्रांच है। तो ब्रांच का पूरा रेंज लेंगे। वैसे आप A1 से भी ले सकते थे A7, कोई दिक्कत नहीं है। A1 से A7 लेते तो इसको वो देखता, लेकिन इसमें ब्रांच लिखा हुआ है तो क्या उसको कैलकुलेट करता, क्योंकि वो तो सिर्फ सिवान खोजता ना। अब जब रेंज ले लिए तो कॉमा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया, यानी इतने के बीच में A2 से A7 में हम क्या खोजें, तो क्या खोजना है, सिवान। तो जब भी कोई क्राइटेरिया हम लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये बात हम आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख दीजिए, सिवान। छोटे में लिखिए, बड़े में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब क्राइटेरिया लिख दिए तो फिर क्या लगा देंगे, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, सम रेंज। अब सम रेंज का मतलब वो नंबर कहाँ है, जहां से जहां तक के बीच में जोड़ के देखना है। तो वो नंबर कहां से कहां तक है, D2 से लेके D7। तो हम क्या लिखते हैं, D2 कॉलन D7 ब्रैकेट क्लोज, लिख दिया ना। और लिखने के बाद कौन सा बटन दबाएंगे, इंटर। आंसर कितना आ गया, 11,700। क्योंकि सिवान यहाँ पे कितना है, 6200। सिवान यहाँ पे कितना है, तो 6×5 11,700। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। किसी भी सवाल को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले दिमाग लगाना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है और उसके लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे। और जब फंक्शन आप टाइप करेंगे तो वहां पे सिंटेक्स दिखाई देगा, सिंटेक्स को देखना है और समझना है, और उसके अनुसार आपको वहां पे लिखना चालू कर देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, एक बार रीनेम करके भी दिखा देते हैं। लिख लिए इज इक्वल टू सम इफ A2 से A7, यानी जो क्राइटेरिया है उसका रेंज, और उसके बाद क्राइटेरिया क्या चेक करना है, और उसके बाद नंबर कहाँ है जहां से जहां तक के बीच में जोड़ना है। कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए। तो ये जब पहला हो गया, नोट्स में आपका सिंटेक्स लिखा होगा, इसके बारे में देखिएगा। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स लिखा हुआ है ना। अब एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि फरवरी महीने का टोटल सेल निकालना है। क्या क्वेश्चन है, फरवरी महीने का टोटल सेल निकालना है। तो फरवरी महीने के टोटल सेल को निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ये आप अपने कॉपी पे लिखिए, फिर हम चेक करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। सवाल क्या है, फरवरी महीने का टोटल सेल लिखिए। क्या सवाल था कि फरवरी महीने का टोटल सेल निकालना है। सामने देखो, अब लिखना छोड़ दो, मिटाना छोड़ दो। सवाल था फरवरी महीने का टोटल सेल निकालना है। फरवरी मेरे लिए क्या है, ब्रांच है, मंथ है, सेल्समैन है, सेल्स है, क्या है। आधा क्यों बोल रहे हो, आधा में क्या हो गया है, फरवरी मेरे लिए क्या है, मंथ है ना, कि नहीं है। अब मंथ जब है तो हम रेंज किसका लेंगे, ब्रांच का कि मंथ का, मंथ का। तो ए कॉलम लेंगे कि बी कॉलम, कुछ लोग ए कॉलम भी ले लिए हैं। सामने देखिए, जो लिए हैं वो भी अस्थिर हैं, जो नहीं लिए हैं वो भी अस्थिर हैं। सामने देखिए, लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू सम इफ रेंज, जो चेक करना है वो कहां से कहां तक के बीच में चेक करें। तो आप B2 से B7 भी लिख सकते हैं और B1 से B7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस डेटा के अनुसार हम B1 से B7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मंथ को हटा दिए हैं, क्योंकि वो हेडिंग में है। वैसे B1 भी ले लीजिए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन इस डेटा के अनुसार B2 से B7 ही क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कॉमा। अब क्या पूछेगा हमसे, कॉमा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्राइटेरिया। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखेंगे, FEB डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कोई दिक्कत है। फिर कॉमा, अब पूछ रहा है सम रेंज, यानी वो नंबर कहां से कहां तक है जिसको जोड़ना है। तो कहां से कहां तक है,
D2 से D7 तक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, D2 कॉलन D7 ब्रैकेट क्लोज। हो गया ना। अब जैसे इंटर करेंगे तो हमारा फरवरी का सेल आ गया। फरवरी यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। तो 6,200 प्लस 8, 8 14,200, 14 18,200 था और प्लस 5 18,700। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है ना? कॉमन एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए नहीं सुन लीजिए बस। क्वेश्चन ये है कि सेल्स में ना जिसका अमाउंट बड़ा हो और बराबर हो कितने से, 4,000 से, कितने से, 4,000 से बड़ा और बराबर हो, उसी अमाउंट को सिर्फ जोड़े और 4,000 से नीचे वाले को क्या कर दे, छोड़ दे। या फिर 4,000 नहीं, इसको 5,000 कर दो। कितना कर दो? 5,000 मतलब वो खाने वाला 5,000 मत समझना। कितना? 5,000 के बड़ा और बराबर है जो नंबर, उसी को जोड़े, उससे छोटे वाले नंबर को नहीं जोड़े। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? बनाइए। सवाल क्या है कि 5,000 और उससे ज्यादा जो नंबर्स हैं उन्हीं को क्या करना है, जोड़ना है। यानी 5,000 से नीचे वाले को नहीं जोड़ना है। अब यहां पे देखो, नंबर 5,000 से ये कम है कि नहीं है, तो इसको जोड़ेगा नहीं। बाकी नंबर्स 5,000 से क्या है, उसको जोड़ेगा, बिल्कुल। तो हमको 5,000 से कम जो सेल है उसको छोड़ देना है। 5,000 से ऊपर जो सेल हुआ वो जोड़ के टोटल कितने का हुआ है, ये हमको बस पता करना है। लॉजिक लगेगा सिंटेक्स के अनुसार कभी भी। सिंटेक्स क्या कहता है, इज इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट रेंज टू चेक। यानी जो चेक करना है वो कहां से कहां तक के बीच में चेक करना है। तो अब हमको चेक क्या करना है, 5,000 और उससे ऊपर का वैल्यू। तो 5,000 और उससे ऊपर का वैल्यू क्या है, हम पूछ रहे हैं क्या है, तो कर यूसेफ D2 से D7 क्या है, सेल्स है। तो सेल्स अगर है तो सेल्स का रेंज लेंगे। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया कंडीशन क्या है, सेल्समैन की कंडीशन 5,000 के बराबर और बड़ा है। 5,000 के बराबर और बड़ा क्या है, कंडीशन है, तो ये लिखेंगे। और कॉमा सम रेंज, तो सम रेंज क्या, नंबर्स कहाँ पे हैं, तो नंबर भी तो यही है ना, तो ये लिखेंगे। सिंटेक्स के अनुसार चलेंगे, लिख देंगे। नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपका नहीं आ रहा है आंसर, इसका मतलब कुछ गलत लिखे हैं। देखिए लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखो यहां पे निकालते हैं, इज इक्वल टू सम इफ। हाँ गलती हो गया दिख रहा है, तभी वो नहीं आया। इज इक्वल टू सम इफ चेक करना है 5,000 के बड़ा और मतलब बराबर और बड़ा, तो वो क्या है जी, हमारे लिए सेल्स है। तो सेल्स का रेंज लेंगे कहां से कहां तक, D2 से D7, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, बराबर और बड़ा कितने से, 5,000। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा सम रेंज कहां से कहां तक है, तो D2 से D7, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। इंटर जैसे ही करेंगे आंसर कितना आया, 34,200। यहाँ पे अल्ट के साथ इज इक्वल टू करेंगे तो टोटल आया 38,700। अब 38,700 में 45 का क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 38,700 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 34,400। अब 34,700 में 500 घटा देंगे तो 34,200। सही है कि गलत है, सही है। एक और भी तरीका इसको बनाने का समझो, आप लिखिए इज इक्वल टू सम इफ, क्राइटेरिया कहां से कहां तक है, तो D2 से लेके D7, कॉमा क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखोगे, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5,000 और डबल इन्वर्टेड क्या कर दो, क्लोज, और ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर दो। सम रेंज नहीं लिखो क्योंकि सम रेंज ऑलरेडी D2 से क्या है, D7, और जैसे इंटर करोगे तो भी आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन चीजें वही डालाएंगी जो डालना है। कोई दिक्कत, समझ में आया?
निकल गया ना कि कोई प्रॉब्लम है? कभी भी किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको उसका सिंटेक्स देखना है और जैसा जैसा सिंटेक्स पूछ रहा है वैसा वैसा लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है यानी आप कुछ गलत लिख रहे हैं, लेकिन लिखिए, समझिए, तभी तो पता चलेगा ना। ऐसे ही पता चलने वाला नहीं है। मुंह बना के बैठ जाओगे, कुछ होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन था? सम इफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन था? सम इफ। ओके, चलिए, सम इफ फंक्शन है। क्या है? सम इफ्स। अब जैसे सम इफ था वैसे ही यहाँ पे सम इफ्स है। अब सम इफ और सम इफ्स में क्या अंतर है? एस लग गया है। क्या अंतर है? एस लग गया सम इफ्स में। अब एस लग गया मतलब एक की एक से ज्यादा। एस नहीं लगा है तो सिंगुलर है, एस लग गया तो प्लूरल है कि नहीं? तो अगर आपको एक कंडीशन के आधार पे चेक करना है तो सम इफ, और एक से ज्यादा कंडीशन के आधार पे चेक करना है तो सम इफ्स। क्योंकि इफ में तो एस लगा है ना, तो कंडीशंस बढ़ा कि जोड़ने वाला बढ़ा? कंडीशन बढ़ा, क्योंकि एस किस में लगा है? इफ में। अब क्या मतलब हुआ उसका ये समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या चेक कर रहे थे कि गोपालगंज का सेल बताओ, सीवान का सेल बताओ, मीरगंज का सेल बताओ, जनवरी का बताओ, फरवरी का बताओ, या फिर हम ये भी बोल सकते थे कि रोहित के द्वारा बताओ, राहुल के द्वारा बताओ, रमेश के द्वारा बताओ, कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन अगर हमको जानना हो कि सीवान में जनवरी में कितना सेल हुआ, तो सीवान में जनवरी में कितना सेल हुआ, तो कंडीशन एक है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा। अगर हम पूछे कि सीवान में जनवरी में रोहित के द्वारा कितना सेल हुआ या राहुल के द्वारा कितना सेल हुआ, तो एक है कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो जब कंडीशन एक से ज्यादा के आधार पे जोड़ना हो, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन के आधार पे जोड़ना हो तो सम इफ्स, और एक कंडीशन के आधार पे जोड़ना हो तो सम इफ। समझ में आया ना? अब ये भी सिंटेक्स के अनुसार। अब मान लो कोई बोलता है कि सीवान का फरवरी का कितना सेल हुआ है वो बताओ, तो सम इफ की सम इफ्स, सम इफ्स कैसे? तो आइए देखते हैं। सीवान का फरवरी का पूछ रहा है ना, लिखेंगे क्या? इज इक्वल टू सम इफ्स। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सम रेंज। सम रेंज का मतलब नंबर कहां से कहां तक है जिसको जोड़े। नंबर कहां पे है जोड़ने वाला? D2 से लेके D7 तक, कॉमा। अब कर रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अब कंडीशन को ही यहां पे क्राइटेरिया बोला गया है, तो कह रहा है कि पहले क्राइटेरिया का रेंज बताइए, फिर पहला क्राइटेरिया बताइए, फिर दूसरे क्राइटेरिया का रेंज बताइए, फिर दूसरा बताइए, फिर तीसरे का बताइए, तीसरा बताइए, डॉट डॉट है ना, यानी आगे चलते जाएगा, चलते जाएगा और चलते जाएगा। तो हमको क्या पता करना है जी कि सीवान में फरवरी में, तो पहला क्राइटेरिया सीवान, दूसरा क्राइटेरिया क्या? तो फरवरी। तो पहला हम रेंज बताना है, तो पहला क्राइटेरिया सीवान है, तो सीवान क्या है मेरे लिए? ब्रांच है कि मंथ है कि सेल्स है? ब्रांच। तो ब्रांच कहां से कहां तक है? A2 से लेके A7। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A2 और कॉलम देके क्या लिखेंगे? A7, कॉमा। अब क्राइटेरिया 1, इसमें से क्या चेक करना है? मंथ चेक करना है। क्या चेक करना है? सीवान। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे? सीवान डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, कोई दिक्कत? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो ना, पहले बता रहे हैं, पहले समझ लो इधर। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू सीवान। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे क्या? कॉमा। अब क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज 2। क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज 2। अब दूसरा मेरा क्या है? फरवरी का निकालना है। क्या निकालना है? फरवरी का। तो फरवरी क्या है? मंथ है। फरवरी क्या है? मंथ है। तो मंथ का रेंज लेंगे ना, क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया उसी में ना है, तो उसी में चेक करना है ना। तो अब कहां से कहां तक लेंगे? B2 से लेके B7, कॉमा। अब क्या कह रहा है हमारा? सॉरी, कॉमा लगाना है ना, कॉमा। अब क्या कर रहा है? क्राइटेरिया सेकंड, यानी दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो इसके इतने के बीच में क्या चेक करना है? फरवरी। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे? फरवरी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अभी कुछ चेक करना है? नहीं। तो अब ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज। यहां पे देखिए ना, अब जैसे हम इंटर बटन दाबेंगे तो आंसर कितना आया? 6200। क्योंकि सीवान में फरवरी में कितना है? 6200। यहाँ सीवान में क्या है? जनवरी में है। लेकिन जैसे ही इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे? फरवरी, और इंटर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं। आपको क्या करना है? सिंटेक्स के अनुसार ही काम करना है। किसके अनुसार काम करना है? सिंटेक्स के अनुसार। सिंपल हम सिंटेक्स यहाँ पे
देखें और उसके अनुसार लिखे हैं। हम यहाँ पे क्या लिखें, इज इक्वल टू सम इफ D2 से D7 सेल का रेंज, दो कंडीशंस है, यानी कंडीशन मतलब क्राइटेरिया दो हो गया, ठीक है। तो पहले क्राइटेरिया का रेंज, फिर पहला क्राइटेरिया, फिर दूसरे क्राइटेरिया का रेंज, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा अगर है तो तीसरे का रेंज, तीसरा क्राइटेरिया, चौथा है तो चौथे का रेंज, चौथा क्राइटेरिया, आगे बढ़ते जाएगा, क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? चलिए हम यहाँ पे इंटर करते हैं। सिंटेक्स आपके पास नोट्स में क्या किया गया है, लिखा गया है। सवाल सुनिए, यानी अब जो सवाल हम दे रहे हैं, गोपालगंज में फरवरी में राहुल के द्वारा कितने का सेल हुआ? गोपालगंज में फरवरी में राहुल के द्वारा कितने का सेल हुआ? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? गोपालगंज में फरवरी में राहुल के द्वारा कितना सेल हुआ, यही क्वेश्चन था। क्राइटेरिया कितना हुआ, कंडीशन कितना हुआ, 3 कंडीशन हुआ, एक गोपालगंज, एक फरवरी और एक राहुल, यानी एक ब्रांच का, एक मंथ का और एक सेल का। तो रेंज 3 बार लेना पड़ेगा, क्राइटेरिया भी 3 बार डालना पड़ेगा, और एक क्या होगा हमारा, सम का रेंज होगा। इधर देख लो, कॉपी में अभी कोई करेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू सम इप्स, सम रेंज यानी नंबर कहाँ से कहाँ तक है जिसको जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक है, D2 से लेके D7 तक, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, पहले क्राइटेरिया कहाँ से कहाँ तक है जिसमें चेक करें। तो मान लो कि गोपालगंज है, तो क्या A2 से लिख देते हैं, क्या A7, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देते हैं, गोपालगंज। डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिए, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। अगला क्या करें, क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरे क्राइटेरिया का रेंज क्या है, तो दूसरा क्राइटेरिया फरवरी है, तो फरवरी मंथ है, तो मंथ का रेंज कहाँ से कहाँ तक, B2 से लेके B7, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फरवरी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 3, तीसरा क्या है, राहुल है, तो राहुल सेल्समैन है, तो सेल्समैन का C2 से लेके C7, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में राहुल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, लिख दिए। थोड़ा सा इसको सीट को नीचे लेके चलेंगे, मतलब ये थोड़ा सा क्या चला गया, देखो दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू सम इप्स D2 से D7, कॉमा A2 से A7, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में गोपालगंज, यानी गोपालगंज चेक करो A2 से A7 में, फरवरी चेक करो B2 से, राहुल चेक करो C2 से। अब तीनों आपस में मैच करे तब क्या क्या नंबर आ रहा है वो ये क्या कर दो, बता दो। इंटर करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, ओए कितना आया, 8000। अब देखो गोपालगंज में फरवरी में राहुल कितना है, 8000। अभी यहाँ पे गोपालगंज में अगर फरवरी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फरवरी, तो राहुल तो यहाँ पे है ही 7000, तो 8 7 कितना हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है? तो तुम लोग को हम कई बार कह रहे हैं कि सिंटेक्स को देखो, सिंटेक्स को पढ़ो, सिंटेक्स को समझो और उसके अनुसार लिखो, ठीक है। चलिए हो गया। तो ये फंक्शन था हमारा सम इफ्स फंक्शन, क्या फंक्शन था, सम इफ्स। एक बार हम ये भी बात आप लोग को याद दिला दें कि जहां पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में गोपालगंज, फरवरी और राहुल लिखे हैं, अब अगर राहुल की जगह मान लो हमको रमेश का चेक करना होगा, तो हमको राहुल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, रमेश लिखना पड़ेगा ना, कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया हम कर क्या सकते हैं कि एक डेटा ऐसे बना सकते हैं, एक जगह लिख देंगे ब्रांच, क्या लिख देंगे, ब्रांच, एक जगह लिख देंगे क्या, मंथ, और एक जगह क्या लिख देंगे, सेल्समैन, सेल्समैन, ठीक है, सेल्समैन, ठीक है, और नीचे लिख देंगे रिजल्ट, क्या लिख देंगे, रिजल्ट। अब इसे फायदा क्या समझो, यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, जो रिजल्ट यहां आया वो यहां पे लिखेंगे, ठीक है, और जो यहां पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं ना, क्या, गोपालगंज,
उसके लिए हम क्या करेंगे जी, ब्रांच के लिए ये सेलेक्ट कर लेंगे, कर सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ जो फरवरी लिखे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं जी, मंथ, तो मंथ के लिए ये सेलेक्ट कर लेंगे। और सेल्समैन C2 से C7 है तो सेल्समैन के लिए, तो इसमें हम डाल देंगे क्या, ब्रांच, इसमें मंथ और इसमें सेल्समैन। तो जो ब्रांच लिखेंगे, जो मंथ लिखेंगे, जो सेल्समैन लिखेंगे, उसके अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट। क्योंकि ये बात आपको पहले से पता है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता है उसको हटा के किसी सेल को भी लिया जा सकता है, पता है कि नहीं, बता रखे हुए हैं कई बार पहले का। देखो इसी को करके दिखाते हैं। सेलेक्ट किए, कंट्रोल X से कट करके यहाँ लाके पेस्ट कर दिए। जब कट पेस्ट होता है तो रेफरेंस पे कोई रेफरेंस का कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि डेटा ही उठ के चला गया, कॉपी पेस्ट पे वो चेंज होता है। अब यहाँ से हम F2 किए। अब यहाँ जहाँ गोपालगंज लिखे हुए हैं उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं और ये ले लिए। फिर जो ये फरवरी है उसके जगह हम क्या कर लिए, ये ले लिए। और फिर जो ये राहुल है इसके जगह हम क्या कर लिए, ये ले लिए। अब आंसर अभी 0 आया क्योंकि अभी तो कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हम कहते हैं क्या कि सिवान का चेक करो, किसका, सिवान का, सिवान का SIWAN, सिवान का, फरवरी का। तो यहाँ पे देखो सिवान का फरवरी का रमेश के द्वारा, तो क्या लिख देते हैं, रमेश। आया कि नहीं आया। अब जैसे ही यहाँ पे सिवान फरवरी रमेश है और ऊपर में भी सिवान फरवरी रोहित है, तो रोहित की जगह जैसे हम क्या करेंगे, रमेश, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रमेश को चेक किया आप। अब जैसे ही कंट्रोल Z कर दिए यहाँ पे रोहित ही रखते हैं। अब यहाँ पे रमेश की जगह क्या कर देते हैं, रोहित कर देते हैं। तो अब रोहित को चेक करके निकालेगा, करेगा कि नहीं। तो ये लॉजिक ऐसे काम करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सम इफ्स फंक्शन की कैसे ये काम करता है। ओके, ठीक है। तो आज रहने देते हैं बस इतना ही, आगे हम आपको कल बताएंगे।